रात का गहरा सन्नाटा जब पूरा शहर सो जाता है, तब कुछ आंखें खुली रहती हैं। ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि वो शिकारी हैं जिनका शिकार इंसान होते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही अंधेरी कहानियों में उतरेंगे जहां इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाती है। हम बात करेंगे उन सीरियल किलर्स की जिनके नाम आज भी खौफ का दूसरा नाम माने जाते हैं। हम दो ऐसे मामलों को देखेंगे जो किसी भी हॉरर फिल्म को सच कहूं तो फीका कर दें। एक कहानी भारत की गलियों से है तो दूसरी अमेरिका के अंधेरे कोनों से। ये वो कहानियां हैं जो ये दिखाती हैं कि असल जिंदगी का खौफ हमारी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा डरावना होता है। भारत में नोएडा का निठारी हत्याकांड एक ऐसा जख्म है जिसने पूरे देश की रूह को हिलाकर रख दिया था। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में जेफरी डैमर, जिसे मिल्वॉकी मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा नाम है जो आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है। निठारी की कहानी है ना, वो धीरे धीरे सामने आई। साल 2005-6 में उस शांत से गांव से बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। शुरुआत में तो इसे एक सामान्य गुमशुदगी ही माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते और महीने बीतते गए, एक भयंकर सच्चाई सामने आई। जब एक घर के पिछवाड़े ने वो राज उगले जिसे सुनकर पूरा देश सचमुच कांप उठा था। सोचिए, उस घर के पिछवाड़े की मिट्टी ने जो राज छिपा रखे थे, वो दिल दहला देने वाले थे। हर तरफ बिखरी हुई इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और छोटे छोटे बच्चों के अवशेष। जांच ने ये साफ कर दिया था कि ये एक सीरियल किलर का काम था। वो आंगन जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती होगी, अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। अब चलते हैं अमेरिका के सबसे कुख्यात नामों में से एक की तरफ, जेफरी डामर। ये सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, इसने अपने शिकारों के साथ जो किया उसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। ऐसी हरकतें जो इंसानियत की हर सीमा को पार कर जाती हैं। जब पुलिस डामर के अपार्टमेंट में घुसी तो वो मानो किसी जीते जागते बुरे सपने में पहुंच गए। हर कोने से मौत की गंध आ रही थी। उन्हें वहां इंसानी शरीर के कटे हुए टुकड़े मिले, और तो और फ्रीजर में इंसानी अंग रखे हुए थे। और शायद सबसे घिनौना सबूत थीं वो तस्वीरें जिनमें डामर ने अपने भयानक अपराधों को कैमरे में कैद कर रखा था। वो वाकई में एक राक्षस का घर था। लेकिन इन सब चीजों से भी ज्यादा डरावनी थी डामर की शक्ल। उसकी आंखों में पछतावे का एक कतरा तक नहीं था, बस एक गहरी ठंडी खामोशी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि आप एक इंसान को देख रहे हैं, बल्कि किसी ऐसी चीज को जिसकी आत्मा कब की मर चुकी है। तो इन भयानक कहानियों को जानने के बाद एक सवाल दिमाग में गूंजने लगता है। एक ऐसा सवाल जो हमें अंदर तक हिलाकर रख देता है। आखिर कोई इंसान एक राक्षस बन कैसे जाता है? ये वो पहेली है जिसे मनोवैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स दशकों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानियत के इस नकाब के पीछे छिपे इस अंधेरे का आखिर राज क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी राक्षस पैदा नहीं होता। इसके बीज अक्सर बचपन में मिले गहरे जख्मों में, अकेलेपन के अंधेरे में और मन में दबी हुई हिंसा में छुपे होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर धीरे धीरे एक इंसान की रूह को खा जाती हैं, और जो पीछे बचता है वो सिर्फ एक खाली खोल होता है। लेकिन इन सभी वजहों से भी ज्यादा डरावनी एक और सच्चाई है। एक ऐसा सच जो हमारे अपने आसपास देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे खौफनाक सच ये है कि राक्षस अपने सिर पर सींग लगाकर नहीं घूमते। वो हमारे बीच ही रहते हैं, हमारे सहकर्मी, हमारे पड़ोसी। वो मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं और समाज का एक आम हिस्सा बनकर रहते हैं, जबकि उनके दिमाग के अंधेरे कोनों में न जाने कितने भयानक राज छिपे होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो अदृश्य हैं। तो ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा का हमारा जो भ्रम है वो कितना नाजुक है। खतरा अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। और आखिर में ये हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो शायद हमें रात में सोने ना दे, कि सच में आपके पड़ोस में कौन रहता है?